हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। बच्चों, सबसे पहले आपने ये रिमाइंड रखना कि ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं सीबीएसई के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए और सभी टाइप के स्टेट बोर्ड के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना बच्चों? और ये चैप्टर एज प्रेजेंट न्यू सिलेबस हम काम कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 1.2 का इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, 1.2 के 1 to 5 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करें बेटा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे 5 से आगे स्टार्ट। ठीक है बच्चों? सो अब आपने ध्यान से देखना, कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसे क्या बोला है। इसने बोला है हमारे पास सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है बच्चों? सेट ए की बात किया, एलिमेंट इसमें 1 2 3 हमारे पास गिवन है। और जो इसके बाद हमारे पास सेट बी है उसी में एलिमेंट 4 5 6 7। जब हमारे पास ये एलिमेंट गिवन है तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन कर दिया। फंक्शन ने क्या बात बोला कि हमारे पास जो एलिमेंट है ना वो 1 है, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5 और 3 की इमेज है 6। हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन हमारे पास 1 1 बनेगा। अगर 1 1 बनेगा तो किस कंडीशन के ब्याह पे बनेगा। ठीक है ना बच्चे? इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक स्मॉल सा काम कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना? हम एक डायग्राम बना लेते हैं बाय द ग्राफिकल पार्ट से फॉर्म से। ठीक है बेटा? जैसे देखिए, इसके लिए हम एक ग्राफिकल पार्ट कर लेते हैं। पहले देखिए, देखिए बच्चे, जैसे मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास है लाइक ए सेट। ठीक है ना? सेम है सेम। अब सेम मैं एक बी सेट बनाऊंगा बेटा, लाइक ये। अब एक बात देखो, जब हमने इतना काम किया है, काम तो अभी किया ही नहीं है, काम तो अभी स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है ना? जैसे देख लीजिए, हमने इसको बोल दिया ए। देखो ये हमारे पास है ए सेट और ये हमारे पास है बेटा बी सेट। अब एलिमेंट हमारे पास गिवन है 1 2 3। देखो ये मेरे पास है 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद आएगा 3। यहाँ पर एलिमेंट है मेरे पास 4 5 6 और 7। देखो बच्चे ध्यान से, 1 की इमेज है 4 जो इसने बोला था, ये हमारे पास f है। ठीक है ना? और सेकंड की जो एलिमेंट 2 है ना उसकी इमेज है मेरे पास 5 और 3 की इमेज मेरे पास 6 गिवन है बच्चे। ठीक है ना? ये किससे हमारे पास फंक्शन f से गिवन है। और अब हमने बतानी क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो बच्चे सबसे पहले देखो, जब हमने फंक्शन का स्टार्टिंग डेफिनेशन की था हमने क्या बात बोला था, एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज। ठीक है ना बेटा? जिसकी कंसेप्ट हमारे पास गिवन है। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आप बोलोगे सॉल्यूशन, क्योंकि हम प्रॉपर काम करेंगे। अगर हम सॉल्यूशन बोलेंगे ना तो आपने रिमाइंड करना है कि हमारे पास ए सेट क्या बी सेट क्या, जिसके भी यहाँ पे हम काम करेंगे। हमारे पास ए सेट है, एलिमेंट हमारे पास क्या बेटा इसके 1 2 और 3। ठीक है ना? ये हमारे पास है बी सेट, इसके हमारे पास एलिमेंट है 4 5 6 और 7। अब जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन चेक कीजिए। देखो हमारे पास फंक्शन है और वो गिवन कर दिया हमारे पास इस तरीके से कि एलिमेंट हमारे पास है 1 4। ठीक है ना? 2 5 और 3 6। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास डोमेन पार्ट है, मेरे पास क्या बेटा ये डोमेन। ठीक है ना? देखो जब मेरे पास डोमेन में एलिमेंट 1 है, इससे मैंने f फंक्शन लगाया, मेरे पास इमेज आ गई 4। चेक कर लो, 1 पे f फंक्शन इमेज आ गई 4। जब मैंने 2 पर f फंक्शन लगाया मेरे पास इमेज आ गई 5 और 3 पर f फंक्शन लगाया इमेज मेरे पास आ गई 6। हर एक एलिमेंट की एक इमेज है। ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे, तो दिस इज 1 1 फंक्शन। बच्चे क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, आप लिखना चाहो लिख भी सकते ये, बट ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, हम एक्स्ट्रा करें बेटा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर 7 की प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन कौन सा रहेगा हमारे पास 1 1 और इनटू फंक्शन। ठीक है ना बेटा? ये हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है। इसने बस ओनली 1 पार्ट पूछा था, क्या ये फंक्शन हमारे पास 1 1 है। तो आप बोलोगे यस दिस इज ए 1 1 फंक्शन। क्यों? बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज।
ठीक है ना बच्चों। अब आगे देख लेते हैं बेटा, देखिए बच्चे आप कर लो, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। देखो अगर आप चाहने से साथ साथ अगर देखो आप ये तो कर सकते हो, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि और स्पोर्टिव लाइन चाहिए तो आप इसके साथ ये लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और का मतलब स्पोर्टिव लाइन बेटा, ठीक है ना। आप ये बात ही बोल सकते हो, इट सीन्स दैट द इमेज, इमेज का मतलब हम करें इस रेंज की बात, ठीक है ना, रेंज और कोडोमेन की बात, इमेज इन ए कोडोमेन, ठीक है ना। इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अनरैप आर डिस्टिंक्ट। आप ये भी लिख सकते हो बच्चे, अगर आप ये बात लिखोगे ना तो आपको इसके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको बाद में लिख लेना अगर लिखना चाहो तो बेटा, ठीक है ना। आप इस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है बेटा। सेम थिंग आप इसको 10 सेकेंड नोट कीजिए, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे काम, ठीक है ना। यस बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान से क्या बोला बेटा इसमें। हमारे पास फॉलोइंग केस है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। अगर है तो हमने गिवन एक्सप्लेनेशन देना प्रॉपर बेटा। वैसे एक बात चेक कीजिए बेटा, यहाँ पर 2 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया। अब पार्ट नंबर 1 ले लिया बेटा, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन गिवन क्या, फंक्शन हमारे पास रियल नंबर से रियल नंबर है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो फंक्शन हमारे पास है वो है रियल नंबर से रियल नंबर, फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद देखो, अब फंक्शन है तो डिफाइन कर दिया हमारे पास, क्या कर दिया, डिफाइंड बाय। डिफाइंड बाय का मतलब क्या, फंक्शन को डिफाइन किया है। किससे डिफाइन किया, एफ से डिफाइन किया है। और एफ का मतलब क्या है कि जो मेरे पास एक्स है, किसके डोमेन पर एक्स है, मेरे पास ये कंसेप्ट देगा 3 - 4x टाइप का। हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो बच्चे एक बात चेक कर लेते हैं, हम एक स्मॉल सा काम कर लेते हैं। मैं बोल देता हूँ मेरे पास 2 एलिमेंट है, x1 और x2। ये मैंने बिलोंग टू आर करा लिया, आर का मतलब रियल नंबर से करा दे, ठीक है ना। और हमने इस तरीके से कर लिया सच दैट, एच टी का मतलब सच दैट, कि जो हमारे पास एफ ऑफ x1 है ना वो इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ x2 के। बच्चे ध्यान से एक बात चेक कर लो, 1 1 के लिए हम केस क्या लेके चलते थे, 1 1 के लिए बेटा हम लेके चलते थे एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते थे बेटा। यहां से हमारे पास क्या था, x1 इजिकल टू ऑफ x2, ये हमारे पास था 1 1। जब हमने बात की ऑन टू की, किसके बाद बेटा, ऑन टू की, हमने क्या बात बोला, एफ ऑफ x इजिकल टू y, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट इज देयर ना। तो आपने ध्यान से देखना बेटा, करना क्या, आप देखिए अब हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। वैल्यू पुट करने के लिए वी चेंज रखला, हम व्हाइट कलर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो मीनिंग ऑफ दैट मैं क्या बोलूंगा, 3 - 4 ऑफ x1 इक्वल मिलेगा 3 - 4 ऑफ x2 से मिलेगा, ठीक है ना। जब हमारे पास ये कंसेप्ट बनेगा, अब एक बात ध्यान से चेक कीजिए, देखो अब हम जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम क्या बोलेंगे बेटा, देखिए हम 3 से 3 को एलिमिनेट कर देंगे। हमारे पास आएगा -4 ऑफ x1 इजिकल टू -4 ऑफ x2 आएगा। अब देखिए -4 से -4 एलिमिनेट कर दिया, मेरे पास कंसेप्ट आ गया x1 इजिकल टू x2। जब मेरे पास ये कंसेप्ट आ गया, मीनिंग ऑफ दैट क्या बेटा, इस कंसेप्ट का मतलब फंक्शन मेरे पास तो 1 1 हो गया। आप क्या बात बोलोगे, आप बोलोगे दिस शोज दैट फंक्शन इज 1 1, ठीक है ना। सो आप बोलोगे सो फंक्शन इज 1 1। अब जब हमने फंक्शन को 1 1 बोल दिया तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटअप होगी बेटा। हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे ऑन टू की, ठीक है ना। इसके लिए बच्चे हम थोड़ा सा इसका स्मॉल साइज कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आप बच्चे देखिए, अगर मैं ऑन टू की बात करना चाहूंगा, ऑन टू की बात, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे बेटा, हमने बोला ऑन टू के लिए हमारे पास केस क्या होता है बेटा, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई केस होता है, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट। तो हम क्या बोल लेंगे, देखो अब हम ऑन टू के लिए हमने केस लगाना है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई। ध्यान से चेक करो, फंक्शन मेरे पास है रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है ना। अब हम एक बात ये बोलेंगे कि देखो y के लिए, देखो बेटा हम क्या बोलेंगे, फॉर एनी जो मेरे पास रियल नंबर है, रियल नंबर किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में, इन आर।
आर का मतलब कोडोमेन की बात करेगा। तो देयर एग्जिस्ट, बच्चे हम क्या बोलेंगे, इसके लिए एक हमारे पास एग्जिस्ट होगा, फंक्शन हमारे पास रहेगा, ठीक है, एग्जिस्ट फंक्शन। वो फंक्शन क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई की फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। अब जब हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, ध्यान से देखिए हम क्या बोलेंगे बेटा, इसका मतलब 3 माइनस के 4x मेरे पास y आएगा। यहां से बच्चे ध्यान से देखो, अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मेरे पास -4x क्या आएगा बेटा, मेरे पास आएगा y माइनस का 3, और 4x मेरे पास क्या आएगा बेटा, देखो 3 माइनस के y, और x की वैल्यू आ गई 3 माइनस के y अपॉन में 4 आ गई ना। अब बच्चे मेरे पास ये कंसेप्ट गिवन है, ठीक है, ये मेरे पास ये कंसेप्ट गिवन, ये वैल्यू किसकी, मेरे पास x की वैल्यू बेटा। अब मेरे पास जो ये x की वैल्यू है ना, ये वैल्यू मैंने पुट करनी है, किसमें करनी है, f ऑफ x में। अगर मुझे इक्वल टू y मिल गया तो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है ना बेटा। हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास fx क्या था, 3 माइनस के 4 ऑफ x था। अब मैंने इस x को रिप्लेस करना है, देखिए बच्चे में क्या बोलूंगा, 3 माइनस के 4 एच था, x की वैल्यू 3 माइनस के y अपॉन में 4 था बेटा। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे हमारे पास क्या कंसेप्ट आएगा बेटा, देखिए 4 से तो 4 एलिमिनेट कर दिया, मेरे पास कंसेप्ट आ गया 3 माइनस के 3 प्लस के y, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू y आ गया ना। ये y का मतलब क्या है कि मेरे पास फंक्शन क्या आ गया, ऑन टू हो गया। सो बच्चे देखिए, इतना काम करने के बाद आप क्या बोलोगे बेटा, देखिए हम ये पार्ट रब कर लेते बिकॉज इस पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस वाली बेटा, ठीक है ना। देखिए इस वाले पार्ट के बेटा, वी कैन रब दिस पार्ट। देखिए क्योंकि बच्चे मैं आपको ग्राफिकल पार्ट भी दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको रब किया है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे बेटा, आप नोट कर लीजिए, देखिए आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसके बाद का जो पार्ट है, इसके बाद का जो पार्ट मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। और अगर कोई भी फंक्शन 1 1 हो ऑन टू, तो फंक्शन क्या बोलोगे, बाइजेक्टिव। सो बोलोगे सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन बेटा, ठीक है ना बच्चों। अब एक बात देखिए, अगर मैंने इसको बाइजेक्टिव फंक्शंस बोला है, ठीक है बेटा, तो अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकल पार्ट से करके दिखाता हूं बेटा, ग्राफिकल पार्ट से देखिए। ग्राफिकल पार्ट के लिए बेटा मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा बेटा, ठीक है ना। ओके चेंज नहीं हो रहा था, हम एक काम कर लेते बेटा, देखिए हमने क्या किया, हमने एक बेसिक सा पार्ट फिर से कर लिया वही सेम। देखिए बच्चे ये मेरे पास है, ध्यान समझना बेटा, देखो ग्राफिकल पार्ट करें हम, ये भी आप उसके साथ साथ भी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ग्राफिकल पार्ट से आपको भी समझ में आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफर्मेशन बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब एक बात देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये पार्ट गिवन है, फंक्शन मेरे पास क्या था, एफ एक्स मेरे पास था 3 माइनस के 4x, और ये मेरे पास था r से r, चेक करना बेटा, ये मेरे पास है 0, ये मेरे पास है 1 2 3 अप टू सोन, माइनस का साइन है यहाँ पर, ये नीचे आएगा 1 2 3 4 अप टू सोन, ये मेरे पास 0 है, ये माइनस का 1 माइनस का 2 अप टू सोन, 1 2 3 4 5 अप टू सोन। अब देखो मैंने पुट कर लिया x इज इक्वल टू 0, बच्चे ध्यान से चेक करना, मेरे पास कंसेप्ट क्या आएगा 3 माइनस के 4 इंटू 0, मेरे पास रिजल्ट 3 आ गया, 0 पर मुझे इमेज मिल गई 3, ठीक है ना। जब मैंने ऑन टू की बात की देखो मैंने 3 माइनस के 4x इज इक्वल टू वाई बोला था बेटा, ठीक है ना। यहां से मेरे पास देखो 4 ऑफ x क्या था मेरे पास, जब मैंने सिंप्लीफाई किया था बेटा -4x आया था 3 माइनस के सॉरी y माइनस के 3 था, और 4x था मेरे पास 3 माइनस के y, x था मेरे पास 3 माइनस के y अपॉन में 4। अब एक काम कर लेते, इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, y की वैल्यू 3 मेरे पास, देखो क्या आएगा मेरे पास कंसेप्ट बेटा, 3 माइनस के 3 अपॉन में 4, मेरे पास पार्ट आ गया 0 अपॉन 4, मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास 0 आ गया, मतलब 3 की प्री इमेज मुझे क्या मिल गई, 0 मिल गई, ठीक है ना बेटा। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब रिवर्स मैपिंग करते एफ इनवर्स पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी है जो हम काम कर चुके बेटा, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद आगे देखिए, आप कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बेटा। देखिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे बेटा, देखो सेकंड पार्ट में से क्या बोला था बेटा, फंक्शन इसने बोला था r से r, क्या बोला था, रियल नंबर से रियल नंबर, डिफाइंड बाय एफ एक्स, डिफाइंड इसने क्या कर बच्चे हम नोट कर लेते, देखिए फंक्शन इज डिफाइंड बाय लाइक वर्क कंडीशंस बेटा, इसने बोल दिया हमारे पास 1 प्लस में एक्स क्लास के,
बच्चे ये मेरे पास फंक्शन है। और एक बात ध्यान से एक बात देखो बेटा, मैंने जब भी आपको स्टार्टिंग में 1 1 की कंडीशन दी थी, मैंने क्या बोला था कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है ना, वो डिसाइड करती है कि कौन से नंबर सिस्टम पे क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर पे, होल नंबर पे अगर इवन पावर हुई तो मेरे पास फंक्शन क्या रहेगा बेटा, 1 1 रहेगा। अगर ऑड पावर रही तो हर किसी पार्ट पे मेरे पास फंक्शन 1 1 बनेगा, ठीक है ना। लेट वी चेक, ठीक है ना। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट चेक किया 1 1 पे, किस पे चेक करेंगे बेटा, 1 1 पे चेक करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, देखिए मैंने बोला फॉर 1 1। कंसेप्ट मेरे पास गिवन क्या बेटा, कंसेप्ट मेरे पास गिवन है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलेंगे। वैल्यू पुट करेंगे जब हम बेटा, देखिए अच्छा जब हमने वैल्यू पुट किया हम क्या बोलेंगे, देखो 1 प्लस में x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में x2 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 1 से 1 एलिमिनेट हो गया, मेरे पास आ गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x ऑफ 2 का स्क्वायर। यहां से जब मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा रूट के अंदर आएगा, x2 का स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा। इसका मतलब x1 मेरे पास प्लस ऑफ x2 मिलेगा और x1 मेरे पास माइनस ऑफ x2 मिलेगा। अब एक देखो बच्चे ध्यान से देखो, एलिमेंट तो हमारे पास x1 के ऊपर प्लस माइनस 2 वैल्यू आ गई ना। तो देखो अगर कभी भी 2 एलिमेंट की एक इमेज बन जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, सो दिस इज मैनी वन फंक्शन, दिस इज नॉट 1 1। यू कैन से दैट नॉट 1 1 और मैनी वन मीनिंग ऑफ द सेम है बेटा, नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम्पल होता है एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है ना बेटा। मीनिंग ऑफ दैट हमने क्या बोल दिया कि ये फंक्शन हमारे पास क्या नहीं बेटा, 1 1 नहीं है, ठीक है बच्चे, क्या नहीं हमारे पास ये 1 1 नहीं है। अब एक बात देखते बेटा, जब हमने इसकी फॉर्म में बात की तो मैं थोड़ा सा ग्राफिकल में थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए बच्चे नोट करना आप एक बार, ये मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और एक स्मॉल सा कंसेप्ट ये है, देखना बच्चे ये मेरे पास है, ये भी दोनों मेरे पास क्या बेटा रियल नंबर। देखो ये भी मेरे पास रियल नंबर, ये भी मेरे पास रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है मीनिंग ऑफ तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे। ये मेरे पास 0 है, -1 है, -2 है, -3 अप टू सोन है, 1 2 3 4 अप टू सोन आएगा। सेम कंसेप्ट मेरे पास 0 है, -1 है, -2 है, ये मेरे पास 1 2 3 4 अप टू सोन आएगा, ठीक है बच्चे। एक काम कर लेते हैं, जब बात करता हूं मैं ऑन टू, किसकी बात करूंगा बेटा, ऑन टू की बात करूंगा। ध्यान से एक बात चेक करो, स्पोर्टिव एग्जाम्पल के लिए हम इधर रफ वर्क करेंगे। देखो मैंने पुट किया x की वैल्यू 1, f ऑफ 1 मुझे क्या देगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर कितना 2 आ गया मेरे पास। मैंने पुट किया f की वैल्यू -1, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, आंसर मेरे पास आ गया 2, ठीक है ना। 1 पे वैल्यू मेरे पास आ गई 2, -1 पे वैल्यू मेरे पास आ गई 2। हम एक काम करते हैं, जैसे आप पुट कर लेते हो x की वैल्यू को मैंने फॉर एग्जांपल 2 पुट कर लिया, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 आ गया। -2 पे मेरे पास आंसर कितना बट ये भी 5 आएगा, और 2 पे मेरे पास इमेज आ गई 5 और -2 पे इमेज मेरे पास 5 है। अब एक बात चेक करो, इसका मतलब क्या है, देखो जब मैं 0 वैल्यू पुट करूंगा, 0 वैल्यू 0, देखो मैंने 0 वैल्यू पुट कर दी तो 1 प्लस में 0 का स्क्वायर मेरे पास आंसर आ गया 1, 0 पे इमेज मेरे पास 1 आ गई बेटा, ठीक है ना। अब एक बात नोटिफाई करना, जो मेरे पास नेगेटिव पार्ट है ना इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी आपको, चेक करोगे तो, ठीक है ना बच्चे, जो हमने कंसेप्ट यूज किया है। तो देखो आप क्या यूज कर सकते हो बेटा, आप 2 कंसेप्ट यूज कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू y, आप चेक कर लीजिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये काम कर लेते हैं बेटा, बच्चे ध्यान से चेक करना, आप हम दोनों तरीके से काम करेंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस में x का स्क्वायर मेरे पास आ गया y, यहां से x का स्क्वायर मेरे पास आ गया y माइनस के 1, और यहां से x मेरे पास आ गया रूट ऑफ ए y माइनस का 1। बच्चे जो मेरे पास ये केस बन गया ना, जो मेरे पास यहां से x मेरे पास आ गया रूट ऑफ y माइनस का 1। अब इसमें y पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जो y है ना, y है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए बेटा, सॉरी 1 -1 नहीं 1 होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लेस वैल्यू लूंगा ना तो मेरे पास ये वैल्यू इमेजिनरी देगा, इमेजिनरी, ठीक है ना। एक तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो, या आप सेकंड क्या बात बोलोगे बेटा, आप बोल देना, देखो आप क्या बोलोगे बच्चे, फर्स्ट कंडीशन तो ये आप बोलोगे कि सो दिस इज नॉट ऑन टू, आप क्या बोलोगे, सो दिस
इज नॉट ऑन टू क्यों नहीं है? कंडीशन लगी y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी, सो दिस इज नॉट ऑन टू। ये कौन सा फंक्शन? ये इनटू फंक्शन है बेटा, ठीक है। और फिर भी आप बोले नहीं सर हमें तो कोई और बेस्ट एग्जांपल चाहिए, हमें कोई आसान तरीका चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखो, और आई चेंज द कलर बेटा, मैं इसको व्हाइट कलर या येलो से ले लेता हूं। देखो मैंने बोल दिया कंसीडर। हम एक बात कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है मेरे पास -2, ठीक है, इन ए कोडोमेन, इन ए कोडोमेन। बच्चे कोडोमेन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इसमें, किसमें? राइट हैंड साइड में सेट में वे एलिमेंट, इसकी प्री इमेज नहीं है, ठीक है ना, कोडोमेन, इन कोडोमेन आर, ठीक है ना। इट सीन्स दैट, देखिए बच्चे, इट इज सीन दैट एफ ऑफ ए एक्स, जो हमारे पास क्या है 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर इज पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट ऑन टू, ठीक है ना। हैंस एफ इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। बच्चे या तो आप ये कंडीशन लिख लीजिए या आप ये कंडीशन लिख लीजिए, मतलब दोनों का सेम है बेटा, ठीक है ना बच्चों। कुछ भी लेके डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब एक बात देखिए बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन था बेटा 8 था, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ 8, सॉरी बेटा, अब 8 आया, 7 क्वेश्चन था हमारे पास ये। अब एक बात देखिए बेटा, इसने बोला हमारे पास सेट है ए और बी, जो दो सेट गिवन है उसमें फंक्शन डिफाइन कर दिया ऑर्डर पेयर में, ए क्रॉस बी टेंड टू बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी ए। तो हमने बताना है कि ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव होगा बेटा, ठीक है ना। अगर हम बाइजेक्टिव की बात करें तो हम छोटा सा काम कर लेते हैं बेटा, नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, देखो क्या डिफाइन करेंगे, हमारे पास फंक्शन है, किस फॉर्म में गिवन है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, ठीक है ना। डिफाइन एज जब मैंने एफ लगा दिया ए बी पे, वो मुझे एलिमेंट देगा बी ऑफ ए का, दे कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है ना। अब हमने बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब एक बात चेक कीजिए, मैं 1 की बात, किसकी बात करूं बेटा, 1 की बात करूंगा। 1 के लिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे। इसके लिए मैं मान के चलूंगा मेरे पास a1 और b1, और सेकंड मेरे पास ऑर्डर पेयर है a2 b2, ये बिलोंग्स करे a क्रॉस b में। किसे बिलोंग करेंगे बेटा, a क्रॉस b में बिलोंग करेंगे। देखो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोल रहा था, अब फिर बोल रहा हूं, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेंगे और सबसेट क्या करेंगे बेटा, कंटेन करेंगे। सबसेट क्या करेंगे बेटा, कंटेन करेंगे, ठीक है ना। सो मैंने इस फॉर्म से ले लिया a क्रॉस b में, और इस तरीके से हमारे पास गिवन कर दिया कि जो हमारे पास f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू मिल गया f ऑफ a2 b2। अब आप ये बात बोल सकते हो सर हमने यहाँ पर तो x1 x2 तो लिया ही नहीं है, x1 का काम ही ऑर्डर पेयर है बेटा आपकी बात। अब देखो रिवर्ट मुझे ba की फॉर्म में देगा, इसका मतलब इसने मुझे दे दिया रिजल्ट b1 और a1 जो इक्वल कर दिया मेरे पास b2 और a2 की फॉर्म में। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल है बच्चे, देखो आपने 11th क्लास में रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था, अगर मेरे पास एक ऑर्डर पेयर था एक्स वाई इज इक्वल टू था 2 और 3 की फॉर्म में, आपने क्या बोला था, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड बोला था। सिमिलरली आप क्या बोलोगे, b1 इज इक्वल टू मिलेगा b2 और a1 इज इक्वल टू मिलेगा a2 के, तभी तो पॉसिबल केस बनेगा ना बेटा, तभी तो पॉसिबल केस बनेगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यू कैन से दैट कि जो हमारे पास कंसेप्ट ना है b1 इज इक्वल टू b2 a1 इज इक्वल टू a2, सो मेरे पास a1 b1 है ना, वो इक्वल है a2 b2 के इक्वल है बेटा, ठीक है। सो फंक्शन इज 1 फंक्शन। बच्चे हम बात करेंगे ऑन टू का, ठीक है ना। अब बात कैसे करेंगे, ऑन टू करेंगे बेटा। अब एक बात चेक कीजिए, देखिए हमारे पास ऑन टू में क्या गिवन होता है बच्चे, नोट कर लीजिए। देखिए ऑन टू में हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्या बोलेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में बोलेंगे। वाई तो मेरे पास बी ए की फॉर्म में गिवन है, वाई मेरे पास क्या बेटा, बी ए की फॉर्म में गिवन है। मैंने बोला बी कोमा ए, ये बिलोंग्स कर गया बी क्रॉस ए में, ठीक है ना। सो देयर एग्जिस्ट
जो मेरे पास ए बी है बिलोंग टू ए क्रॉस बी है, इस तरीके से बेटा सच दैट जब मैंने बोला एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेरे पास है बी कोमा ए के, ठीक है। जब मैंने इसकी वैल्यू पुट की मेरे पास क्या गया बेटा, बी ए इज इक्वल टू बी ऑफ ए आ गया, ठीक है ना। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सो बच्चे इसके बाद में यहां पे स्टार्ट कर, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। ये मेरे पास कौन सा फंक्शन है बेटा, ऑन टू फंक्शन रहेगा। फंक्शन 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है। इसका मतलब वी कैन से दैट, वी क्या क्या बोलेंगे बेटा, वी कैन से दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। सो एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आप आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला क्वेश्चन नंबर 9 में कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ। बच्चे देखिए हमारे पास क्या, आपके बारे फंक्शन एक एफ है, देखिए ध्यान से, हमारे पास एक फंक्शन एफ है, वो डिफाइन है एन क्रॉस एन से, और इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि जो एफ ऑफ एन है ना, दो केस दे दे, एक तो ओड का दे दिया और एक इवन का दे दिया, और ये सभी के सभी नेचुरल नंबर पे ही काउंट कर रहा है। हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, अगर है तो किस लिए है, पिगी का रीजन, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले बच्चे देखिए, हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है ना, सॉल्यूशन वी जस्ट फाइंड द आंसर, ठीक है ना। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है बेटा, जस्ट नोट कर लीजिए, फंक्शन हमारे पास गिवन है एन क्रॉस एन से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इज डिफाइंड एज, ये हमारे पास इस तरीके से डिफाइन आप नोट कर लीजिए बेटा। क्या डिफाइन है मेरे पास, देखिए बेटा हमारे पास डिफाइन है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एन फंक्शन है ना, उसमें टू केस गिवन कर दिए, एक तो एन प्लस 1 अपॉन में 2 कर दिया और एक एन बाई 2 कर दिया बेटा। जब बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि हमारे पास गिवन है इफ एन इज ऑड, और ये मेरे पास गिवन क्या है, इफ एन इज इवन। हमारे पास दो पार्ट गिवन है बेटा, एक ऑड का और एक इवन का है, ठीक है ना, जो हमने सिंप्लीफाई करना। और ये सभी के सभी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एन। बच्चे मैं बात करूंगा 1 1 की, किससे बात करेंगे बेटा, 1 1 की बात करेंगे। देखिए जब मैंने बात की इसकी 1 1 की बात की, 1 1 की बात, बच्चे एक बात नोट कर लीजिए, देखिए 1 1 पे मैंने पुट किया एफ ऑफ 1, ऑड नंबर था, ऑड की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, ऑड वैल्यू तो n प्लस 1 बाई 2 था, मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 बाई 2, आंसर आ गया 1। जब मैंने पुट की वैल्यू 2, तो एक इवन नंबर है, इवन नंबर मेरे पास n बाई 2 रहेगा, मतलब 2 बाई 2 की फॉर्म में आएगा, जो आंसर मेरे पास आएगा 1। अब एक बात चेक करो बेटा, एफ ऑफ 1 है और जो एफ ऑफ 2 है ना, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 है। 1 का मतलब क्या है, आप क्या बोलोगे, दो एलिमेंट की एक इमेज है, सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। आप क्या बोलोगे, सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। एफ हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है। तो बच्चे इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन कंसेप्ट हमारे पास सेम है कि हमने बोला फंक्शन 1 1 ही है, तो फंक्शन कौन सा बनेगा, ये फंक्शन हमारे पास बनेगा, एक्स्ट्रा पार्ट है ये, दीजिए नॉलेज के लिए, ये फंक्शन हमारे पास मैनी वन फंक्शन है बेटा, ठीक है ना। अब बच्चे एक बात देखो, जब हमने इतना काम किया है तो काम तो हमने थोड़ा सा ही किया बेटा। अब हम ऑन टू की बात करें, किसी बात करें बच्चे, ऑन टू की। देखिए अब ऑन टू के लिए क्या देख लेते हैं हम, इसके लिए भी चेंज रख लो, ठीक है ना। देखिए अब मैं बात ऑन टू की करूं बेटा, किसकी बात बच्चे, ऑन टू की बात। एक बात चेक कर लेते, देखिए ध्यान से, ऑन टू से पहले देखिए अच्छे, देखिए जैसे मेरे पास ये कंसेप्ट गिवन है, जैसे ये बेटा मेरे पास क्यों, देखिए ये मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7, ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 7, ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर। 1 पे इमेज मेरे पास 1 आ गई, 2 पे इमेज मेरे पास 1 आ गई, दो एलिमेंट की एक इमेज, तो मेरे पास कौन सा बनेगा, मैनी वन फंक्शन बनेगा, ठीक है ना बेटा। अब हम बात ऑन टू की करेंगे, ठीक है बच्चे। अब एक बात चेक कीजिए बच्चे, जब हम ऑन टू की बात करेंगे ना, हम एक पहले बात बोलेंगे कि हमें एक, देखो हमने क्या बोला, हमें कंसिडर मान के चलेंगे एक नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। किसमें करेंगे बेटा, इन कोडोमेन में, और जो कोडोमेन हमारे पास होगा ना वो एन में है,
वो किससे बिलोंग करेगा बेटा, एन से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास दो केस होते हैं, एक ओड का और एक इवन का, ठीक है ना। तो मैं केस 1 लेकर चलूंगा बेटा। मैंने क्या बोला, एन इज ओड, एन को मैंने क्या बोला बेटा, ओड बोल दिया। अब देखो ओड की केस क्या होती है बेटा, आपने स्मॉल क्लास से पढ़ा था। देखो मैं इसको है ना 2n+1 लेके चलूंगा, ठीक है ना। और मैं इसको 2r+1 जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है ना बेटा, आप इसको फॉर्म से लेके चलोगे, क्योंकि हमारे पास ओड केस आएगा। एन की वैल्यू 1 पुट करोगे कितना आएगा, देखो 2 1 2 + 1 3, 0 पुट करोगे तो मेरे पास 1 आएगा, जो ओड नंबर रहेगा, ठीक है बेटा। तो मेरे पास क्या रहेगा, हम मान के चलेंगे, इसका मतलब क्या, कि देखो मैंने एन को अज्यूम करना बेटा, देखिए वी अज्यूम दैट एन को मैंने बोल दिया 2r+1, एन को मैंने क्या बोला बेटा, 2r+1 बोल दिया। अब एक बात देखिए, जब एन को 2r+1 बोल दिया, मीनिंग ऑफ दैट का मेरे पास ये केस है 2r+1, ठीक है ना। अब मेरे पास ये है, इसमें क्या है, देखो इसमें कंडीशन लगा दी फॉर सम, ये कुछ पार्ट के लिए, क्योंकि इसमें ऑर्डर में दोनों पार्ट है ना। हमारे पास जो आर है ना वो बिलोंग करेगा एन नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। इस तरीके से करेगा कि देयर एग्जिस्ट, हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा, देखो मेरे पास 4r+1 कंसेप्ट बन जाएगा बेटा, क्योंकि देखो ये मेरे पास ऑड नंबर रहेगा ना, बिलोंग टू एन। और इस तरीके से करेगा कि देखो जब मैं एफ ऑफ 4r+1 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, नोट कर लीजिए, देखिए 4r+1 प्लस में मेरे पास 1 था ना, प्लस में 1/2 का केस बनेगा। जब मैंने किया मेरे पास कितना केस आ गया, 4r+2/2 आ गया। 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास 2r+1 आएगा, कितना आएगा बेटा, 2r+1। और ये तो मेरे पास ओड नंबर है बेटा, क्या मेरे पास ये ओड नंबर है बच्चे। अब इसके बाद देखिए, अब मेरे पास ओड नंबर, अब मैं केस सेकंड लेके चलूंगा बेटा, देखिए इसके लिए देखिए मैं क्या करूंगा बच्चे, नोट कर लीजिए, मैंने बोला केस ऑफ सेकंड। अब एक बात देखो, मैंने एन को इवन बोला है, एन को मैंने क्या बोला बेटा, इवन बोल दिया। इवन मेरे पास 2n टाइप का केस रहेगा, जितने भी उसको मल्टीपल 2 कर देंगे हमारे पास आंसर आएगा। तो मैंने बोला एन, मैंने बोल दिया 2 ऑफ आर, मैंने क्या बोला बच्चे, एन को 2 ऑफ आर बोल दिया। अब देखो ये सेम केस है, ये कुछ के लिए फॉर सम आर बिलोंग टू एन देयर एग्जिस्ट, मैंने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट फॉर आर बिलोंग टू एन सच दैट क्या होगा बेटा, आप नोट कर लीजिए, जब मैंने एफ ऑफ ए 4r बोला ना, मेरे पास कंसेप्ट आएगा 4r/2, रिजल्ट 2 ऑफ ए आर आ गया। इसका मतलब क्या बेटा, ये मेरे पास इवन नंबर है, इवन नंबर मानना था, ओड नंबर आ गया। सो दिस इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। सो आप क्या बोलोगे, सो एफ इज, बच्चे मैं इसको फिर से लिखूंगा, देखना, सो एफ इज नॉट 1 and on to function, so this is not bijective। ठीक है ना बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बेटा। अब आगे देखिए, आई विल गिव ए 10 सेकंड टू नोट डाउन दिस क्वेश्चंस बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए आप। यस बेटा, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसने क्या बोला बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में, बच्चे देखिए इसने बोला है हमारे पास फंक्शन है, उसमें 2 सेट गिवन है, ए सेट और बी सेट। ए में 3 एलिमेंट नहीं है, आर में से, और बी में 1 एलिमेंट नहीं है, आर में से, ठीक है ना। और ए से बी डिफाइन कर दिया x-2 से x-3। हमने बताने क्या फंक्शन 1 1 है, क्या फंक्शन ऑन टू है, क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है ना बेटा। अब हम चेक कर लेते, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे आंसर और सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। देखिए हम क्या बोलेंगे, देखो हमारे पास जो ए सेट है ना वो क्या है, r-3 है, और जो मेरे पास बी सेट है ना, बी सेट है वो है r-1। r का मतलब रियल नंबर है, डिफाइन बाय, मैं कैसे डिफाइन किया बच्चा, आप नोट कर लीजिए, डिफाइन बाय कर दिया। जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना वो है x-2/x-3, हमारे पास फंक्शन गिवन कर दिया। अब हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। सो बच्चे मैं केस लूंगा पहले 1 1 का, देखिए मैंने क्या बोला 1 1। जब बच्चे मैंने 1 1 की बात की ना,
तो एक बात नोट कर लीजिए, हम मान के चलेंगे क्या, देखो x1 x2 बिलोंग्स करेंगे R से, वो इस तरीके से करेंगे सच दैट फंक्शन में लगाया x1 पे, वो इक्वल मान लिया f ऑफ x2 के। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू हमारे पास क्या बचे आप नोट कर लीजिए। देखिए आई चेंज द ब्लैक कलर, देखिए बेटा हमने क्या बोल दिया, x1 माइनस के 2 अपॉन में x1 माइनस का 3, वो हमने इक्वल ले लिया x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस का 3 पे, रीअरेंज कर लिया। हमारे पास क्या कैसा है बेटा, x1 माइनस का 2 की मल्टीप्लाई होगी x2 माइनस के 3 के साथ होगी, और x2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगी x1 माइनस, सॉरी बेटा मेरे पास 2 है ये, ठीक है ना, x1 माइनस 3 के साथ। जब हमने रीअरेंज किया देखिए बच्चे, रीअरेंज करने के लिए हम क्या करें, देखो x की y से, देखो x1 की x2 से मल्टीप्लाई, मेरे पास आ गया x1 x2 माइनस के 3x1 माइनस के 2x2 प्लस का 6, सेम मेरे पास आएगा x2 x1 आएगा, है ना, माइनस के 3x2 माइनस के 2x1 प्लस का 6 आएगा। अब एक बार चेक कर ले, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे देखिए x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास माइनस का 3x1 माइनस के 2x2 इजिकल टू माइनस का 3x2 माइनस के 2x1। अब एक बार चेक करो, ये जाएगा तो प्लस और ये इधर जाएगा तो प्लस होएगा, मतलब मेरे पास क्या आएगा बच्चा, आप नोट कर लीजिए 3x2 माइनस के 2x2, 3x1 माइनस के 2x1, यहां से मेरे पास आ गया x1 इजिकल टू x2। जब मेरे पास फंक्शन में x1 इजिकल टू x2 की फॉर्मेशन बन गई, तो आप क्या बात बोलोगे, सो दिस इज 1 1 फंक्शन, क्या बोलोगे, सो दिस इज 1 1 फंक्शन। बच्चे आपको प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो हम एक काम कर लेते बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सो दिस इज 1 1 फंक्शन, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे ऑन टू का, किसका बात करेंगे बेटा, ऑन टू का बात करेंगे। देखिए अब मैं ऑन टू की बात करूंगा, ऑन टू की बात बच्चे एक बार चेक कर लीजिए। देखिए अब हम देखो हमारे पास बी कंसेप्ट आएगा, क्योंकि नोट कर लीजिए, देखिए बेटा जब हमने सिंप्लीफिकेशन करना क्या करना, देखिए ठीक है बच्चे, इससे है ना मैं आपको इसमें भी काम करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक ए सेट और एक बी सेट है, देखिए बेटा, ठीक है बच्चे, हम इस पे भी काम करके दिखाएंगे, ठीक है ना, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। देखिए हम ऑन टू की बात करेंगे पहले, ऑन टू के लिए हम क्या मान के चलेंगे, देखो बेटा हम ऑन टू के लिए बोलेंगे हमारे पास एक वाई एलिमेंट है, वो बिलोंग करेगा आर माइनस के 1 में, जो बी का काम करेगा, ठीक है ना, वो किस तरीके से करेगा कि उसमें वाई है ना इक्वल टू 1 नहीं होगा, चेक कर लो, ठीक है ना, हम बताएंगे क्यों नहीं होगा। देखिए बेटा, देखिए हमारे पास फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में रहेगा, जो हमने ये बिलोंग मानना है, कैसे माने, देखिए एफ ऑफ एक्स मेरे पास गिवन क्या बच्चा, आप नोट कर लीजिए। देखिए हम बोलेंगे आई चेंज द कलर बेटा, मुझे डार्क कलर चाहिए जिससे ना प्रॉपर आपको दिख जाए। देखिए जैसे मैंने बोल दिया कि x माइनस के 2 अपॉन में x माइनस के 3 को मैंने y बोल दिया बेटा। अब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास x माइनस 2 क्या आएगा, मेरे पास y ऑफ x माइनस के 3 आएगा। रीअरेंज करने के बाद x माइनस 2 मेरे पास आ गया x y माइनस के 3 ऑफ y। अब देखो माइनस का 2 है बच्चे, देखो मैं इसको कलर चेंज करूं, देखो माइनस को 2 जाएगा तो प्लस होएगा, ये आएगा तो माइनस होएगा, तो x माइनस के एक्स वाई ये मेरे पास हो गया 2 माइनस के 3y। यहां से मैंने x कॉमन निकाला, मेरे पास 1 माइनस के y आ गया, ये मेरे पास 2 माइनस के 3y था, यहां से x मेरे पास क्या आ गया 2 माइनस के 3y अपॉन में 1 माइनस के y। अब एक बात चेक करो बेटा, मैंने बोला था r माइनस का 1, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा ना, देख क्या आएगा मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, देखो हम क्या बोलेंगे बेटा इसको, मेरे पास x क्या है बेटा, आप नोट कर लीजिए बच्चे। देखिए हमारे पास x क्या था, आप नोट कर लीजिए बेटा, हमारे पास x था 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस के y, 2 माइनस के 3y अपॉन में 1 माइनस के y। मैं है ना y की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूँ, x मेरे पास आएगा 2 माइनस के 3 इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 अपॉन 0 का मतलब नॉट डिफाइन, कंसेप्ट नॉट डिफाइन होगा, मतलब हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि 1 तो होगा नहीं बेटा, ठीक है ना, हमारे पास ये आ गई वैल्यू y की, ठीक है ना। अब इतना काम करने के बाद देखिए
सो अब हमने करना क्या बेटा, देखिए अब हम करेंगे क्या, देखिए बच्चे अब हम करेंगे ये जो x की वैल्यू है ना, जो x की वैल्यू है हमने पुट करनी है एफ ऑफ एक्स में, ठीक है ना, ठीक है। अब एक बात देखिए, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई था तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स था जो वाई था, मैं x की वैल्यू पुट करना चाहता हूं, ये फंक्शन मेरे पास क्या था, x माइनस टू अपॉन में x माइनस का 3 था, x की वैल्यू क्या मेरे पास 2 माइनस के 3y, देखो 2 माइनस के 3y अपॉन में 1 माइनस के y, माइनस का मेरे पास है 2 अपॉन में 2 माइनस के 3y अपॉन में 1 माइनस के y माइनस का 3। बच्चे हमने इसको रीअरेंज करना, ठीक है ना, हम इसको बच्चे नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं बेटा। देखो मैं इस कंसेप्ट को नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है ना। देखिए मैं इसको यहीं पे कर रहा हूं बेटा, देखिए जो मेरे पास ये कंसेप्ट है ना, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मेरे पास देखिए नोट कर लीजिए बेटा, एफ एक्स मेरे पास क्या था बेटा, आप नोट कर लेना, हमारे पास एफ एक्स था एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस का 3, और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या गई बेटा, देखो 2 माइनस के 3y अपॉन में 1 माइनस के y, हमने वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है ना। सो मेरे पास एफ एक्स, मेरे पास ये कंसेप्ट है, मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर ली। बच्चे हमारा कंसेप्ट यहां से स्टार्ट है, ठीक है ना, यहां से जब हमारे पास क्या है, देखो x की वैल्यू थी, x था 2 माइनस के 3y अपॉन में 1 माइनस के y, माइनस के 2 अपॉन 2 माइनस के 3y अपॉन में 1 माइनस y अपॉन माइनस का था 3। हमने इसको रीअरेंज करना है बेटा, देखिए इसको रीअरेंज करना, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे हम एक स्मॉल सा काम कर लेते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 1 आएगा, जब मैंने रीअरेंज किया तो नीचे मेरे पास 1 माइनस के y आ गया, देखो 2 माइनस के 3y एग्जिट था, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 1 माइनस y के साथ आ गई, सेम 2 माइनस के 3y एग्जिट था, माइनस के देखो 3 की मल्टीप्लाई 1 माइनस y, रीअरेंज करने के बाद आ गया 1 माइनस के y। जब सिंप्लीफाई किया 1 माइनस y से 1 माइनस y कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास 2 माइनस के 3y माइनस के 2 प्लस के 2y, नीचे मेरे पास क्या बेटा, देखो 2 माइनस का 3y माइनस के 3 प्लस का 3y। अब एक काम चेक कर लेते हैं, देखिए 3y से 3y कैंसिल हो गया, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर मेरे पास माइनस के 1y, नीचे मेरे पास माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मेरे पास y आ गई, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई बन गया, एफ ऑफ एक्स क्या बन गया बेटा, मेरे पास y बन गया। अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई बन गया, मीनिंग ऑफ दैट क्या बेटा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। सो ये फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, ऑन टू, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन, सो दिस इज बाइजेक्टिव। ठीक है बच्चों, आपने इस तरीके से काम करना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसने क्या बोला, फंक्शन हमारे पास गिवन है x की पावर 4 का, हमने बताना है r से r फंक्शन गिवन करके कि क्या ये 1 1 ऑन टू बनेगा। अब चेक कर लेते बेटा, देखो मैंने आपको एक बात बोली थी, कभी भी x की पावर जो इवन नंबर होगी ना r से r में, वो 1 1 तो बनेगा नहीं, ऑन टू भी चेक कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। अब एक बात चेक कर लेते बेटा, इसके लिए कंफर्मेशन क्या लेंगे, देखिए देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है आर से आर, डिफाइन कर दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, 1 1 चेक किया, 1 1 चेक, हम क्या मान के चलेंगे, x1 x2 बिलोंग टू आर सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आएगा बेटा, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर 4 आएगा बेटा, चेक कर लो, चेक कर लो। जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो x1 मेरे पास प्लस माइनस x2 आएगा, ये तो मैन इवन हो गया, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन बेटा, मैंने क्या बोला इसको, ये मेरे पास 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ऑन टू का, ऑन टू का चेक कर लीजिए बेटा, देखिए अब एक बात आप नोट कर लीजिए, देखिए ऑन टू के लिए बजे कई बार हम स्मार्ट वर्क करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए,
बच्चे आई चेंज द कलर, ठीक है ना, मैं इसे कलर चेंज करना चाहूंगा जिससे आपको प्रॉपर दिख जाए, ठीक है ना। ये देखिए देखिए बेटा, ये मेरे पास सेकंड है। एक मिनट एक बात देखो बच्चों, थोड़ा सा रिमाइंड करो, देखो ये मेरे पास है 0 -1 -2 अप टू सोन 1 2 3 4 अप टू सोन। ये मेरे पास है 0 -1 -2 अप टू सोन 1 2 3 4 5 अप टू सोन। देखो मैंने बोला 0 की पावर 4 0, 1 की पावर 4 1, माइनस देखो सॉरी -1 की पावर 4 1 और 1 की पावर 4 1, ठीक है, मेरे पास सेम कंसेप्ट था। -2 की पावर 4 16 आएगा बेटा, और 2 की पावर 4 16 आएगा। यहाँ पर नेगेटिव पार्ट की मेरे पास प्री इमेज ही नहीं है। आप चेक करोगे ना, जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको बेटा, आप क्या बात बोलोगे, आप बोलोगे देखो और मीनिंग ऑफ दैट क्या बच्चे, इसके अलावा भी क्या है, नेगेटिव इमेज के अलावा भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो है ना 1 के बाद में 15 तक कोई इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि पावर 4 है ना। आप ये भी बात बोल सकते नेगेटिव इमेज है, नो इमेज, या आप ये भी बात बोल सकते हो कि क्या, कि कंसिडर एक एलिमेंट, कंसिडर ए एलिमेंट। बच्चे हम एलिमेंट 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, इन कोडोमेन आर, ठीक है ना, कोडोमेन जो हमारे पास आर है, ठीक है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन आर सच दैट, क्या मिलेगा बेटा, कि जो हम एफ ऑफ एक्स करें में 2 मिल जाए, ठीक है ना बेटा। सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। आप ये भी बात बोल सकते थे कि नेगेटिव इमेज, नेगेटिव एलिमेंट इन कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, ठीक है ना। सो मेरे पास ऑप्शन नंबर आएगा इसका डी, ना तो फंक्शन 1 1 है ना फंक्शन ये ऑन टू है, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारी इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। अब आप नोट कर लीजिए, देखिए इसने क्या बोला, देखो इसने ये बात बोले बेटा, हमारे पास फंक्शन है आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर, एफ एक्स डिफाइन करे 3 ऑफ एक्स की फॉर्म में। हमने बताना 1 1 ऑन 2 है, चेक कर लेते बेटा। देखिए हम पहले 1 1 की बात करेंगे, देखो रीजन आप लिखोगे एफ आर से आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 ऑफ एक्स, आपने लिखना है। मैं डायरेक्ट काम करो बेटा, आप मान के चलोगे x1 और x2 बिलोंग टू आर सच दैट आप क्या बोलोगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। जब आपने सिंप्लीफाई किया तो 3 ऑफ x1 इज इक्वल टू 3 ऑफ x2 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1। ऑन टू की बात करनी बेटा, किसकी बात करनी बच्चे हमने इसमें, ऑन टू की बात करनी, किसकी बात करनी बेटा, ऑन टू की बात। देखिए अब ऑन टू के लिए आप क्या करो, देखो ऑन टू के लिए आप बोलोगे कि देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई सच दैट, हम करके देख लेते हैं। एफ एक्स मेरे पास क्या 3 ऑफ एक्स था, ये मेरे पास वाई आ गया, एक्स की वैल्यू क्या वाई बाई 3 है, ये वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, चेक कर लेंगे बेटा। देखो 3 एज इट इज, वाई बाई में 3, आंसर आ गया वाई, वाई इज इक्वल टू वाई, सो फंक्शन इज ऑन टू। सो फंक्शन मेरे पास 1 1 भी है, फंक्शन मेरे पास ऑन टू भी है, ठीक है ना बच्चों। हमने इसके साथ 1.2 एक्सरसाइज कवर कर ली है, 1.3 का स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना बेटा। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप पे मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, अगर लगे कुछ भी डाउट मैसेज कर देना बेटा, आई विल रिवर्ट यू प्रॉपरली, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, बी अप इन कीप स्टडी, पढ़ते रहो और खुश रहो। आई एंड द क्लास।